दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों आज मैं आपको गरुड़ पुराण अध्याय 5 के बारे में बताऊंगी। गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय में विंता पुत्र गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से पूछा कि जिस पाप से जो चिन्ह प्राप्त होते हैं और जिन योनियों में जीवन का जन्म होता है उसके बारे में भगवान विष्णु ने गरुड़ जी को बताया। भगवान विष्णु ने कहा कि जिन पापों के द्वारा प्राणी जिन योनियों में जाता है वह इस प्रकार है। ब्राह्मण का हत्यारा क्षय रोगी होता है, गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है तथा लड़की की हत्या करने वाला कोढ़ी हो जाता है, और यह तीनों पापी चंडाल योनि को प्राप्त होते हैं। स्त्री की हत्या कराना तथा गर्भपात कराने वाला प्राणी पुलिंद होकर रोगी हो जाता है। दूसरियों की स्त्रियों से संबंध रखने वाला नपुंसक और गुरु की पत्नी के साथ गमन करने वाला प्राणी चरम रोगी हो जाता है। मांस का सेवन करने वाले व्यक्ति के अंग अत्यंत लाल हो जाते हैं और मंदिरा का सेवन करने वाले व्यक्ति के दांत काले हो जाते हैं। जो दूसरों को दिए बिना मिष्ठान खाता है उसके गले में गंडमाला नामक रोग हो जाता है। जो पितरों के श्राद्ध में अपवित्र अन्न का दान देता है उसके श्वेत कुष्ठ रोग हो जाता है। अपने गुरु का अपमान करने वाला व्यक्ति मिर्गी का रोगी हो जाता है। वेद और शास्त्रों की निंदा करने वाला प्राणी पांडु रोगी हो जाता है। पंक्ति में भेद करने वाला अंधा तथा गलत बयान देने वाला गूंगा हो जाता है। गाय और ब्राह्मणों को पैर से मारने वाला लंगड़ा हो जाता है। दूसरों की पुस्तक चुराने वाला जन्मांग हो जाता है तथा झूठ बोलने वाला हकलाने लगता है। दूसरों की बुराई सुनने वाला बहरा हो जाता है। विष देने वाला पागल तथा आग लगाने वाला गंजा हो जाता है। मांस बेचने वाला तथा मांस खाने वाला रोगी हो जाता है। आभूषणों की चोरी करने वाला हीन जाति में उत्पन्न हो जाता है। धातुओं को चुराने वाला व्यक्ति निर्धन हो जाता है। अनाज चुराने वाला चूहा और धन चुराने वाला टेढ़ी बन जाता है। शुभ गंध वाली वस्तु को चुराने वाला छक्षुंदर होता है। मांस चुराने वाला गिद्ध तथा नमक चुराने वाला व्यक्ति चींटी योनि को प्राप्त होता है। तंबाकू फल तथा पुष्प आदि की चोरी करने वाला प्राणी बंदर योनि को प्राप्त होता है तथा जूता घास कपास चोरी करने वाला भीड़ योनि में जाता है। मार्ग में यात्रियों को लूटने वाला और आखिर करने वाले कसाई के घर का बकरा योनि को प्राप्त होता है। विष पीकर मरने वाला पर्वत पर जहरीला सांप होता है। अमियांतित स्वभाव वाला निर्जल वन में हाथी होता है। बिना जांचे भोजन कर लेने वाला व्यक्ति व्याघ्र होता है। जो गायत्री मंत्र और संज्ञा वंदना नहीं करता, जिसके भीतरी स्वभाव गुरु और बाहरी स्वभाव साधु की तरह होता है, वह बगुला होता है तथा जिसको यज्ञ नहीं करना चाहिए उसके यहाँ यज्ञ करने वाले गांव का सुअर होता है। बिना निमंत्रण के भोजन करने वाला कौवा होता है। जो शिष्यों को सही शिक्षा नहीं प्रदान करता वह बैल होता है। अपने गुरु की सेवा न करने वाला बैल और गधा होता है। गुरु का अपमान करने वाला और ब्राह्मण को पराजित करने वाला निर्जल वन में ब्रह्म राक्षस होता है। प्रतिज्ञा करके दान न देने वाला और बुजुर्गों का अपमान करने वाला सियार होता है। मित्र से द्वेष करने वाला गिद्ध होता है और व्यापार में धोखा देने वाला उल्लू होता है। वर्ण आश्रम की बुराई करने वाला कपोत होता है तथा आशा और स्नेह को नष्ट करने वाला और ईसा से स्त्री को छोड़ने वाला बहुत समय तक चक्रवाक होता है। माता पिता गुरु भाई बहन से शत्रुता करने वाला हजारों जन्मों तक गर्भ में नष्ट होता रहता है। सास ससुर को गाली देने वाली स्त्री, नृत्य लड़ाई करने वाली स्त्री और पति की बेइज्जती करने वाली, अपने पति को छोड़कर दूसरे पुरुषों का गमन करने वाली स्त्री चमकादड़ी, छिपकली अथवा दो मुंह वाली सर्पनी होती है। परिवार की स्त्री के साथ गमन करने वाला लकड़बग्घा सलक होकर रीछ होता है। तापसी के साथ गमन करने वाला कमी पुरुष मरुथल में पिशाच होता है और बच्चे से संबंध करने वाला जंगल में अजगर होता है। गुरु माता के साथ गमन की इच्छा रखने वाला मनुष्य गिरगिट होता है। राजपत्नी के साथ गण करने वाला प्राणी ऊंट तथा मित्र की पत्नी के साथ करने वाला गधा होता है। गोदा संभोग करने वाला सुअर तथा बैल होता है। जो महाकामी होता है वह घोड़ा होता है। किसी की मृत्यु में भोजन करने वाला कुत्ता होता है। देव द्रव्य भोक्ता ब्राह्मण मुर्गा होता है। जो ब्राह्मण धन प्राप्ति के लिए पूजा करता है वह देवलक कहलाता है। जो देवकर और पितरों के लिए नंदनीय है, अत्यंत घोर और करुणामयी नरकों का भोग प्राप्त करने के पश्चात व्यक्ति के कर्म समाप्त होने पर पुनः इस लोक में जन्म ले लेते हैं। विद्वान का हत्यारा गधा, ऊंट और भैंसा योनि को प्राप्त होता है। सूरापन करने वाला भेड़िया, कुत्ता और सियार की योनि में जाता है। ब्राह्मण का धन कपट से खाने वाला 7 पीढ़ियों तक अपने कुल का विनाश करता है। बलात्कार और चोरी के द्वारा खाने पर अत्यंत काल तक तारकों की स्थिति होती है। तब तक वह अपने कुल को जलाता है। लोहे और पत्थर के चरण तक विष को भी व्यक्ति पचा सकता है। लोहे और पत्थर के चरण तक विष को भी व्यक्ति पचा सकता है, परंतु तीनों लोकों में ऐसा कौन है जो ब्राह्मण के धन से पोषित बालू के सेतु बांध के समान नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं अथवा ब्राह्मण के साथ छल करने से कुल का नाश हो जाता है। वेद पुराणों के ज्ञान ब्राह्मणों को छोड़कर अन्य ब्राह्मणों को दान देना अतिक्रमण करना कहलाता है। वेद की ज्ञाता ब्राह्मणों का अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति नरक को भोगकर जन्मांग और दरिद्र होते हैं। जो व्यक्ति दान की गई वस्तुओं को वापस ले लेता है वह एक कल्प तक नरक में रहता है। भूमि का दान देकर जो उसकी रक्षा नहीं करता वह लगड़ा कुत्ता होता है।
ब्राह्मण को जीविका देने वाला व्यक्ति 1,00,000 गोदान का फल प्राप्त करता है। प्राणी को अपने कर्म के अनुसार इस लोक में पूर्ण जन्म की योनि के शरीर पर चिन्ह देखने को मिलते हैं। इस प्रकार दुष्कर्म का पाप करने वाला जीवन नरक की यातनाओं को भोगकर अविष्ट पापों को भोगने के लिए पूर्वांतर योनियों में जाते हैं। इनके कई जन्मों तक पशु पक्षी का शरीर प्राप्त करके भी भार ढाने वाले कार्यों से दुख प्राप्त करते हैं। पुनः पक्षी बनकर वर्षा, ठंडी तथा गर्मी से दुखी होते हैं। इसके पश्चात भी अंत में पाप और पुण्य जब बराबर हो जाते हैं तब मनुष्य को योनि मिलती है। उसके पश्चात वह गर्भ में उत्पन्न होकर गर्भ से लेकर मृत्यु तक दुख प्राप्त करके पुनः मर जाता है। इस प्रकार सभी प्राणियों का जन्म और विनाश होता है। यह जन्म मरण का चक्र चारों प्रकार की सृष्टि में चलता रहता है। मेरी ही माया से प्राणी घूमने वाले यंत्र की तरह योनियों में भ्रमण करता रहता है। कर्मपाश से बंधे रहकर कभी वे नरक में तो कभी वे भूमि पर जन्म लेते हैं। दान न देने से प्राणी दरिद्रता को प्राप्त होता है। दरिद्र हो जाने पर वह पुनः पाप करता है। पाप के कारण से वह नरक में जाता है और नरक से लौटकर वह पुनः दरिद्र और पापी हो जाता है। प्राणी के द्वारा किए गए पाप और पुण्य कर्मों का फल उसे अवश्य ही भोगना पड़ता है, क्योंकि हजारों वर्षों के बीत जाने पर भी भोग के कर्म फल का नाश नहीं होता। यहाँ से गरुड़ पुराण का 5वां अध्याय समाप्त हुआ। दोस्तों, आपको गरुड़ पुराण के 5वें अध्याय की जानकारी कैसी लगी? अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल आपसे 6ठे अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।